एक मेरे कैसा अज्ञानी था, वो महात्मा के पास चला गया। तो महात्मा को आदेश किया, बैठ गया। महात्मा बोला, भाई का काम करे है बच्चा? अगर महाराज जी काम तो खेती क्यारी का करूं और क्या करूं, नौकरी करूं। भाई ठीक है। तो वो बोले, महाराज जी कोई कल्याण की बात बताओ। तो महाराज जी बोले, भाई क्रोध मत करया कर, पहले तू क्रोध पर कंट्रोल कर ले। कि ठीक है महाराज, और फिर बतावांगे और आगे की बात। वो महीने में 20 दिन में अपने क्रोध पर कंट्रोल कर दिया उसने, छो उठे ना उसके। और फिर गया महाराज जी, हाँ भाई मैंने कंट्रोल कर लिया क्रोध पर, बिल्कुल छो नहीं उठता मेरे, चाहे अजमाश लो आप, मेरे आप इंसान ले लो, मेरे छो नहीं उठता भाई। जी महाराज जी बोले, भाई एक बात बता, तेरा इम्तान लेने में मैं अपने मन ने क्यों खराब करूं, अपने समय ने क्यों खराब करूं? क्रोध ना उठता तो तेरे फायदा होगा, और भाई क्रोध उठेगा तेरे नुकसान होगा। तू अपनी जाना, मैं अपनी जानू, भाई मैं क्यों तो कहने का मतलब ये हो, अपने मन को खराब करने की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे बढ़िया बात बताता हूं मैं तो बहुत को बताता हूं कि पराई निंदा सबसे बड़ा पाप है। किसी की निंदा मत करो, किसी का जिक्र मत करो, अपना निमट जाए थोड़ा है। अपना तो निमटता है कोई नहीं, अपना दौड़ दे खड़े था भाई। तो भाई हमने सबसे प्यार है, चाहे कोई भी कैसा ही हो। और असल में तो यह बात है, मेरा स्वभाव ऐसा है और ऐसा शास्त्रों का मत भी है कि किसी की निंदा मत करो। अगर किसी की तारीफ ना करनी तो किसी की निंदा भी ना करो। और किसी को बिसराउन की बजाय, किसी को सराउन की बजाय अपने अंदर जाकर देख, इतना करकट कूड़ा भरया से। वो एक मैंने उदाहरण सुनाया था, मेरे ख्याल में आपको वीडियो कराया था। एक राजा के 2 बालक थे, 2 छोरे थे, और उसने जो सुना, राजा बूढ़ा हो गया और वह जवान हो गए, युवराज हो गए, शादी करनी चाहिए। तो राजा वजीर से बोलिया, वजीर बड़ा समझदार था कि भाई इनकी शादी तो जब करांगे, जब नहीं मात नहीं चुना, युवराज कौन से ने बनावा, राजा कौन से ने बनावा, कदे राज ने बर्बाद करते हैं। तो वजीर बोले, सोच समझ के बोले महाराज इनका इम्तान ले लो। फिर इम्तान लिए, पाथे साहब योग लग गए, उसको राज सौंप दियो। अर्जुन साहब योग्य लग गए, उसको राज दियो, उसको युवराज बना के छोड़ दियो। बोला ठीक है भाई। बोले बोल के करा कि महाराज ने न्यू ज्ञान करो, 11,1100 रुपये दे दो और 1 महीने का समय दे दो और 2 दे दो न मकान बना के नरे ने। भाई 1 महीने की फलानी तारीख ने शाम के समय पर मैं थारे मकान का दौरा करूंगा, और जुनसे का मकान भरा पावेगा, हरा भरा होगा, धनमाल से सबसे भरा होगा, उसको राजा बना दिया जाएगा। ये दोनों को बता दिया और 11,1100 रुपये दे दिए। एक तो जा करता महात्मा की शरण में, महात्मा दौरे बैठन, और एक जा करता हमारे केशा दौरे बैठन। जो हमारे केशे ने बोलिया, अग दादा मेरे बाप ने न्यू न्यू बात कही है और 1100 रुपये दे दिए, और न्यू बता है भाई जिसका घर हरिया भरिया पाओगा ना, सब तरह से भरपूर पाओगा, कोई जगह खाली नहीं पाओ, उसको राजा बनाऊंगा। तो मैंने क्या करना चाहिए? 1100 रुपये में क्या घर भरेगा, के ले आऊंगा मैं? जो मेरे कैसा बोले, भाई कोई बात नहीं, चिंता मत कर, 1100 तो बहुत है, 3 माह तक बच जाएगी, ऐसा समय आने दे, तू समय आने दे, तू मेरे को बताइए कद आओगे। वो चलते रहे वो महात्मा से बोले, वो जो महात्मा दौरा जाया करता महाराज जी, उसने भी अपनी कहानी बताई, मेरे पिता ने ऐसा ऐसा बताया, और जिसका घर भरपूर पाओगा, भरया होगा धन से, कोई जगह खाली नहीं हो,
उसको राजा बनाओगे। और ये 1100 रुपये हैं, ये करना चाहिए। 1100 में किया होगा। महात्मा बोले भाई 1100 में तो बहुत है, कोई बात ना, आप चिंता मत करो, समय आने दो। जब वो समय आ गया, 2 दिन रह गए, जब बोले महाराज जी 2 दिन रह गए, बोले अच्छा नहीं क्या न करे, कुम्हारा गजा, और कुम्हारा से 500 रुपये के चूगड़े खरीद, उनको ऑर्डर दे दे भाई परसों सवेरे हमने जो है ना चूगड़े चाहिए। 500 रुपये के कितने चूगड़े होंगे देखो। बोले महाराज वो तो घोड़े हो जाएंगे, नावड़े को। बोले हाँ सारे मकान में आ जाएंगे ना। बोले हाँ हमारा। बोले 500, और सस्ता जमाना था। ने बोले तू 200 रुपये का तेल भी खरीद लिया सरसों का, और 100 रुपये का खरीद लिया लोग रुई, और 100 रुपये का प्रसाद ले यार, ये बीरबानी आओ ना इकट्ठी हो से मेरे दौरे, इन दे दे भाई बात बना देंगे। उन्होंने इतनी बात बना दी जो ओढ़ ना छोड़ा, और सारे दीवे हम रख करके, और वो चुग से जो थे ना वो पानी में भे करके और तैयार कर दिए। और जब वो समय आया, शाम का समय आया, दे रखा था, जब ने बोला भाई न तेल के बराबर सारा अपने कोई जगह खाली नहीं हो, पूरे मकान में लगा दे। उसने तो ऐसा ही करे, पूरे मकान में वो जो उसने दीवे रख दिए। और भाई जब तेरे पिता का आने का समय हो ना, जब इन्हें सारे नबाड़ दिए, तेरा काम ये है। बाकी आगे परमात्मा जाने, परमात्मा ने क्या करना। उसने तो ऐसा है कि यार उसने जो ना मेरे किसी ने बताया भाई तूने क्या न करे, अरे 100 रुपये की कुल्डी खरीद ले, कुल्डी गोबर की कुल्डी खरीद ली उन्हें 100 रुपये की, और 100 रुपये दे दिए उन्हें ढोनिया था, और वो सारे घर में भरवा दिए। बोले भर देगा सारे घर में, खाली ये ना पाओ 5 एकड़ की जगह है ना पाओ, तो ना पर ना बना देगा। तो ये कुल्डी में तो जैसा हो कूड़ा कूड़ा ही हुआ है, गोबर कूड़ा टट्टी पट्टी सब कुछ था वहां। उन्हें सोचना सारा घर भर दिया, कोई जगह नहीं, बढ़न की भी जगह ना छोटी, बढ़ने ही भर दिया। और जब शाम का टाइम हो गया और राजा रोजीर जो है ना चले, पहले उसके मकान पर चले गए, बड्डे आड़े के पर उड़े जाके देखा, नाक कर लाना पड़े रत्ता, बदबू मारा बच्चों कुल्ली में तो बदबू मारा करे भाई। और वजीर बोले महाराज यो बता बुद्धि हुई इसकी, यो राज देने का है, ये तो बरात नहीं बर्बाद कर देगा इशू ये। पहले चालू उसने दूसरे ने और देखांगे। वो दूसरे के मकान पर गए तो उसने तो सुना दी चाश रखी और जगमगाहट हो रहे बेटे, दिवाली मना रखी। जब राजा देख करके वजीर देख करके खुश हो गए दोनों। वजीर बोले देख महाराज बुद्धि इसका नाम होता है, 1100 रुपये में तो यू ही हो सके था, कोई घर में जगह खाली नहीं, जगमगाहट हो रहा है, दिवाली मना रखी, इसको राजा बना दे। तो उसको राजा बना दिया, उसको जो है ना युवराज बना के छोड़ दिया। तो कहने का मतलब यो है, उस परमपिता परमात्मा का हमारे लिए ऐसा ही कर रखा है। अगर हम अपने मनुष्य जीवन को यो 184 योनि भोगन है, यो मनुष्य शरीर मिलता है, बहुत मुश्किल मिलता है। और इसको अगर हम खो करके चले जाते हैं तो परमात्मा हमारे को जो है ना वो नाराजगी वो नाराज हो दिखाता है, और वो जगह देता है कि यूं नरक में घेर देता है, यूं कीट पतंग बना देता है। ले भाई जन्मे जार मरे जा, जन्मे जार मरे जा, और दुख पर दुख उठाए जा। ये मनुष्य शरीर बहुत कीमती, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन का धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जे नर ना पर लोक समारा। ये रामायण की चौपाई है। और भगवान शिव पार्वती को कहते हैं उमा कहूं मैं दे धरी का यही फल भाई,
जप हरि नाम सब काम बिहाई। सब काम छोड़ करके और परमात्मा का भजन करना चाहिए। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यो जगत सपने के सदस्य है। एक क्षण में जो दिख रहा है ना वो नहीं रहेगा। और देखते हैं हम और जानते हैं हम, लेकिन फिर भी इस परमात्मा की माया के द्वारा जो इतने बंधित हो रहे हैं। मैं कई बार कहा करूँ बाबा तो हो रहे, पंडित जी तो हो रहे भी, कि भाई किसी के हाथ में कुछ नहीं, सब लाचार है। किसके द्वारा लाचार है? परमात्मा की माया के द्वारा बंधे हुए हैं। तो भाई फिर इनका तो कल्याण हो ही नहीं, इनके हाथ में सही ना नहीं है। इनके हाथ में जब है यो बात है कि उस परमपिता परमात्मा ने जिसकी माया के द्वारा, जिसकी शक्ति के द्वारा हमारे को प्रतिबद्धित बना रखा है, उससे अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बलि ने यही दिखाया, विरोचन के प्रहलाद के पोते ने, विरोचन के लड़के बलि ने, भगवान ने वर्णों की पास में बांध लिया था बलि को और नरक में डालने वाले थे। लेकिन बलि ने यो दिखाया कि महाराज सब कुछ आपका है, मेरा कुछ है नहीं। तीसरा पाप तीसरी डंग पूरी करने खातिर तो अपना शरीर टेक दिया, बिछा दिया, और फिर परमात्मा से प्रार्थना करी कि प्रभु सब कुछ आपका ही तो है, आप मेरे से एक बार हुक्म करके दिखाओ। मैंने कह के दिखाओ। परमात्मा ने वर्णों की पास छोड़ करके, खाली कर करके, छोड़ उसमें से निकाल करके, और बलि को जो है ना सूतल का राजा बना दिया, जो सदा सदा सबसे अखंड है, और स्वयं जो है ना उसकी रक्षा करते हैं। भगवान का सुदर्शन चक्र जो है ना बलि के गेट पर रहता, दरवाजे पर, मेन दरवाजे पर, और सदा बलि की जो है ना रक्षा करता है। तो इसी प्रकार उसमें यूं ही दिखाया है, बलि का परमात्मा का बावन भगवान का जो प्रकरण है उसमें यही दिखाया है कि जिसने अपनी अहंकार, अपनी ताकत का इस्तेमाल कराया वो परमात्मा ने छोड़े को नहीं, और जिसने परमात्मा को सौंप दिया उसका को उद्धार हो गया, कल्याण होकर दिया परमात्मा। सब परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा से न्यारा, परमात्मा से दूर, परमात्मा से दूर कुछ भी नहीं। तो परमात्मा का भजन करो, परमात्मा से प्रार्थना करो और शुभ कर्म करो। और एक वो प्राण लगा रखे एक उपकार फिल्म में, जो बंदों से प्यार है सबसे बड़ी यही बंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। जंजीर फिल्म में गाने रखे। तो कहने का मतलब यो है कि जो परमात्मा से प्यार करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा का सब कुछ मानते हैं, अपना ना मान करके सब कुछ परमात्मा का मानते हैं, वो सत्य जानते हैं। सत्य ये है और असत्य ये है कि मेरा है, ये असत्य है। और इस असत्य का पाप जो है ना वो इसको इतना दुखी, इतना नीच, इतना गिरा देता है कि इसका उभरना मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करें कि सब कुछ आपका है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए भाई।